ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैडम जी, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? आइए। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते, कहिए। मैडम जी, एडमिशन करवाना है किसका? मेरी बेटियों का। ओह, आपकी बेटियों का? जी मैडम जी, मेरे साथ वो लोग आए भी हैं। बुलाइए। रिंकी पिंकी। हाँ मम्मी। नमस्ते करो मैडम जी को। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं का एडमिशन करवाना है? जी मैडम जी। देखिए, मुझे लगता है कि आप बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गई हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा स्कूल है, शायद आपको वहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैं गलती से या मिस्टेक से स्कूल में नहीं आई हूँ। इसी स्कूल में मुझे इनका एडमिशन करवाना है। फीस की चिंता आप मत कीजिए। देखिए, आप समझ नहीं रही हैं, यहाँ फीस की कोई बात नहीं है, बट यहाँ पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का एक स्टैंडर्ड होता है, उनका इंटरव्यू किया जाता है और इतना ही नहीं, उनके माँ बाप का भी इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद कहीं जाकर उनका यहाँ पर एडमिशन होता है। मैडम जी, माँ बाप को पढ़ना है या उनके बच्चों को? देखिए, स्कूल में पढ़ाई तो होती ही है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है, बट अगर माँ बाप ही पढ़े लिखे नहीं होंगे तो बच्चों को गाइड कैसे करेंगे? अगर मैडम जी माँ बाप को ही गाइड करना होता तो फिर स्कूल में एडमिशन क्यों करवाते? ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, किस क्लास में एडमिशन करवाना है ये बताइए पहले। मैडम जी, तीसरी कक्षा में। थर्ड में? देखिए, मुझे लगता है कि अभी इनको 2 साल तक यूकेजी और एलकेजी में ही पढ़ना चाहिए। मैडम जी, अगर आपको मेरी बेटियों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने स्कूल के तीसरी कक्षा के किसी भी बच्चे को बुलाकर मेरी बेटियों के साथ कंपटीशन करवा लीजिए। अगर मेरी बेटी ने गलत जवाब दिया तो आप मुझे मार के यहाँ से भगा दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बेटी ने सही जवाब दिया तो आप अपने स्कूल में कुलदीप जी। जी मैडम। यस मैम। थर्ड क्लास के एक बच्चे को भेजिए यहाँ पर। जी। इन लोगों से कोई क्वेश्चन पूछो। What is the odd number? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 27, 29, 31. अच्छा, 1 मिनट। नेक्स्ट। What is the even number? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, ओके 38. हो गया, यू कैन गो। मैडम जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। काबिल बच्चों को ना अहमियत देनी चाहिए, चाहे बच्चा अमीर घर का हो या गरीब घर का। और मैडम जी, मेरे हिसाब से शिक्षा का मापदंड माँ बाप के स्टैंडर्ड या बच्चों के पहनावे वगैरह देखकर नहीं होना चाहिए, बल्कि इनकी काबिलियत देखकर होना चाहिए। मैडम जी, मेरे पति का देहांत हो गया है, मैं अकेली ही कमाती हूँ और अपनी बच्चियों को पढ़ाती हूँ, और मैं इन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूंगी और मैं इन्हें काबिल भी बनाऊंगी। आप फीस की चिंता मत कीजिएगा। माफी चाहती हूँ मैं, आपकी हिम्मत को सैल्यूट करती हूँ मैं।
आपकी दोनों बेटियों में से एक बेटी का पूरा खर्च स्कूल उठाएगा। रुकिए 1 मिनट। ये लीजिए, अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन करवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। चलो। मम्मी, रोटी में तो घी लगा है, तो फिर दाल में क्यों? रोटी में घी लगा है तो उससे क्या, दाल में भी खा लो। इस दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ लड़नी है और तुम लोगों को हर लड़ाई जीतनी है। लो, मेरी बेटियां जितनी ज्यादा मजबूत होंगी, दुश्मन उतने ही कमजोर होंगे। हाँ हाँ, खिलाओ खिलाओ, अरे खूब घी खिलाओ। बेटियां हैं, बेटे नहीं। कभी बेटे की बराबरी नहीं कर पाएंगी। अरे कुछ नहीं करेंगी ये। दीदी, हाँ, आप लोग बड़ी होकर क्या बनेंगी? पुलिस ऑफिसर। नौकरानी बनोगी। क्यों? हर जुल्मी को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत। अरे हटो। अरे इन लड़कियों की वजह से मैंने अपने पोते को हॉस्टल भेज दिया, इनके साय से दूर रखने के लिए। देखना तुम सब लोग, मेरा पोता अधिकारी बन के आएगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगी। अफसर बनेंगी। रागिनी। हाँ दीदी। मेरे मन पे ना एक बहुत बड़ा बोझ है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। बोलिए ना दीदी। इस घर में जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मझली, हमारी क्या स्थिति है और उससे पहले क्या थी, तुम उसे बेहतर जानती हो। हम लोग मजबूर हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। और सफाई देने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम हम लोगों को गलत मत समझना। दीदी, मुझे तो ये भी सौभाग्य नहीं मिला कि मैं आपके पैर भी छू सकूं। हाँ भाभी, आज तो हम लोगों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहो दोनों। भगवान ने आज तुम्हारे दुख दूर कर दिए हैं। भले ही हम सब साथ में नहीं थे, पर देखकर हमेशा खुश होती रहती थी। दीदी, मेरी किस्मत में जो लिखा हुआ था वही मेरे साथ हुआ। इसमें मैं किसका दोष मानूं? भगवान ने मुझे दुख दिया तो आज मुझे सुख भी दे रहे हैं। हाँ, मैं तो बस इसे समय का चक्र समझकर भूल गई। मुझे तो बस मेरे लिए और मेरी बेटियों के लिए आप सबसे आशीर्वाद ही चाहिए। अरे हमारी बेटियां बहुत आगे जाएंगी, हम लोगों का आशीर्वाद है। चिंकी, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू बड़ी मम्मी। चलो केक काटो। हाँ, बेटा। काटो। Happy birthday